हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कक्षा 10 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 32 जो हमारी 16/9/2020 की वर्कशीट है। इसके अंदर हम आपकी जो क्षितिज भाग है उसका चैप्टर नंबर 5 है, यानी कि पार्ट नंबर शायद आई थिंक सो 5 है। उसमें है उत्साह कविता आपकी, जो सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला भी साथ में नाम लगाया जाता है, उन्होंने लिखी है। इस कविता में उत्साह कविता के अंदर वो बादल को संबोधित करते हैं। बादल निराला का प्रिय विषय है, ठीक है। जो निराला है यानी कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, उनका प्रिय विषय है बादल। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वह बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति चेतना की ओर भी संकेत करता है। कवि निराला को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हुए, जीवन को एक व्यापक और समग्र यानी कि पूरे तरह से देखते हुए सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस कविता के माध्यम से इस बात को समझा जा सकता है। कवि निराला जी जो हैं यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो हैं, उन्होंने जीवन को एक व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। अपने जीवन को जो है या किसी का भी जीवन जो होता है, मनुष्य मात्र का जो जीवन है, उसको एक व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। सामाजिक क्रांति और बदलाव जो लाते हैं, उसके अंदर जो साहित्य होता है उसका भी बहुत बड़ा जो है भूमिका जो है वो देखने को हमें मिलती है। इस कविता के माध्यम से हम उसे समझेंगे। तो कविता क्या है? बादल गरजो, वो बोल रहे हैं बादल को गरजने के लिए। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बात कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि बादल को बोलते हैं कि तू मतलब घनघोर घटा के रूप में आके यहाँ पे गरज, ठीक है। वो गरजने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनको चाहिए कि ना तो बारिश हो, ठीक है, और किसी बात की बात नहीं कर रहे, वो रिमझिम बारिश की बात नहीं कर रहे। वो आके बोल रहे हैं कि बादल तू गरज। क्यों? क्योंकि गरजना शब्द उत्साह का जो साहस है उसका प्रतीक है। यानी कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो अपने लिए आवाज़ उठा सके। गरज जो है, ठीक है, वो चीज़ है, मतलब कि अपने लिए जो उठ के इंसान आता है, साहस का प्रतीक होता है गरज शब्द, ठीक है। तो उसके बाद में है काले घुंघराले, यानी कि काले बादलों की बात उन्होंने की है यहाँ पे। उसके बाद है कविता फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन के उन्मन, विषय के निदाग से सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन घन। बादलों के लिए होता है तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, यानी कि जो धरा है उसको शीतल कर दो, ठीक है। वो बहुत गर्म हो चुकी है, उसको शीतल करना। तो बादल क्या करते हैं कि एक तो जो हम धरती है जो सूर्य की रोशनी से तप रही है या गर्मी से तप रही है, उसको ठंडा भी करते हैं। उसके साथ साथ कुछ और जो है वो चीज़ें भी हमें उनसे सीखने को मिलती हैं, और उसी को इन्होंने बताया। तो धराधर का मतलब यहाँ पे है बादल, ठीक है। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, धराधर मतलब बादल, घनघोर घटा की बन के आओ, ठीक है। ललित का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। ललित का मतलब होता है सुंदर। उर का मतलब होता है हृदय। वज्र होती है बिजली। नूतन नई, विकल्प व्याकुल। उन्मन जो होता है वो अनमना उदास। निदात जो होती है वो गर्मी। सकल मतलब सभी, घन बादल के लिए। तप्त धरा यानी कि तपी हुई धरती की बात वो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि आप अनुमान लगाकर लिख सकते हैं कि कवि बादल बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? ठीक है। तो उत्तर है कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता है, बल्कि गरजने के लिए कहता है, क्योंकि गर्जना विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है, यानी कि आह्वान किया है जो। उसके बाद में है दूसरा, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? यह एक आह्वान गीत है। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक जो है वो क्या रखा गया? उत्साह रखा गया है। उसके बाद में है तीसरा क्वेश्चन, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा होता है, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। आप अपना प्रश्न पूरा कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने काट दिया है तो आप वर्कशीट में से लिख लेना। तो इसमें आपका उत्तर आएगा घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। उसके बाद में विद्युत छवि उर में, ठीक है। तो ये जो कविताएं हैं इनके दोनों पंक्तियां जो है उनके अंदर क्या है? नाद सौंदर्य जो है वो मौजूद है। उसके बाद में है चौथा प्रश्न हमारा, गतिविधि
आपको दी गई है, यानी कि एक एक्टिविटी दी गई है। बादल के आने और उसके बरसने पर प्रकृति में जो सौंदर्य दिखाई देता है, परिवर्तन जो दिखाई देते हैं, उन्हें अपने अनुभव के आधार पर लिखें। तो बादलों के आने से प्रकृति प्रसन्नता से जिस प्रकार नाच उठती है, उससे अनेक गतिशील क्रियाएं प्रकट होती हैं। उससे हवा नाचती गाती चलने लगती है, पेड़ झुककर गर्दन उचकाए झांकने लगते हैं, धूल रूपी आंधी, ठीक है, धूल रूपी आंधियाँ जो होती है घाघरा उठाकर भागने लगती हैं। नदी कुछ देर के लिए ठिठकी जाती है और तिरछी नज़रों से बादलों की ओर देखने लगती है। बूढ़ा पीपल पेड़ जो है वो झूम झूम कर बादलों का स्वागत करता है। तालाब थाल में पानी भरकर स्वागत के लिए लाता है। आसमान में बिजली चमक चमक कर क्षितिज रूपी अटारी पर चढ़कर बैठ जाती है। तो ये कुछ जो है प्रकृति के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। हर एक के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, नदी नालों के अंदर क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। उसके बारे में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है।